ओम धौती बस्ती तथा नेति नौलिकं त्राटकं तथा कपाल भाति सहितानि षट्कर्माणि प्रचक्षते। नमस्कार साथियों, आयुर्वेद में आपने सुना होगा पंचकर्म और षटकर्म। उसमें जो षटकर्म है उसमें एक क्रिया होती है जिसका नाम है नौली क्रिया। इसका मैंने एक वीडियो पहले बना रखा है साथियों, लेकिन अगर उसमें आपको समझ में ना आया होगा और अच्छे ढंग से आपको बताना चाहूँगा कि नौली क्रिया कैसे करते हैं और नौली क्रिया होता क्या है। तो नौली क्रिया साथियों षटकर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें नौली साथियों दो तरीके से होती है। इसके लाभ क्या क्या हैं और हानि क्या क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा बाद में, लेकिन पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसे करने की विधि क्या है और कैसे आप इसको झटके से सीख सकते हैं। साथियों पेट को घुमाना है, और पेट को घुमाना ही नहीं, मतलब अपने शरीर के सारे अंगों को, पेट के जितने अंग हैं उन सभी को आपको वो सभी घूम जाते हैं, और वो घूमेंगे तो आपका स्वास्थ्य एकदम से घूम जाएगा। जो भी शरीर में जितने भी रोग होंगे वो सब के सब ठीक हो जाएंगे। साथियों पाचन क्रिया से संबंधित यानी कि जो आपका गट हेल्थ है, गट हेल्थ आपका सुदृढ़ हो जाएगा, सुडौल हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, और पेट की इम्यूनिटी बरकरार हो जाएगी। साथियों अगर हड्डियों का इम्यून सिस्टम खराब हो गया तो आर्थराइटिस हो जाता है। पैनक्रियाज का इम्यून सिस्टम खराब हो गया तो शुगर हो जाता है। ऐसे ही हर अंग का अपना अपना इम्यून सिस्टम होता है। साथियों तो ये जो नौली है ये गट हेल्थ का इम्यून सिस्टम इंक्रीज करता है, उसको स्ट्रांग बनाता है। साथियों ठीक है, नौली जो है साथियों नौली को जो है पेट को यानी कि दो तरीके से घुमाया जाता है, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। ठीक है, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो इसका जो कुछ लोग इसको पद्मासन में करते हैं, कुछ इसको सिद्धासन में करते हैं, कुछ इसको वज्रासन में करते हैं। तो पहले मैं आपको सीधा जो है वज्रासन, या पहले मैं आपको जो है सिद्धासन में इसको करके दिखाता हूँ। ये मैं बैठ गया सिद्धासन में। साथियों इसको देखिए आप कैसे करना है। ये है नौली। आपको सबसे पहले, इससे पहले साथियों आपको अग्निसार क्रिया और जो है उड़ियान बंद लगाने की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। उड़ियान बंद और अग्निसार में मैंने पहले वीडियो बना रखा है, आप उसे देख लेना। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसको करके दिखा देता हूँ। पहले सांस को पहले बाहर छोड़िए, नाक से छोड़ना है। ठीक, इस प्रकार से जब पूरा सांस बाहर निकल जाए तो ये तो था नौली। अब मैं इसको करके बताने की जो विधि है वो मैं थोड़ा आपको आगे आकर के दिखा देता हूँ। साथियों इस पर यदि हम हाथ को इस वाले घुटने पर रखते हैं तो जो हमारा जो ये हिस्सा, पेट का जो ये हिस्सा है वो बाईं तरफ चला जाता है, और फिर यदि हम हाथ को इस घुटने पर रखेंगे तो वो दाईं ओर आ जाता है, इस प्रकार से। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो है दोनों हाथों को घुटनों पर रखना है। ठीक है, उस प्रकार से जो उसके बाद जो है पेट का जो ये हिस्सा है, खंबा है, इसको जो है सीधा आगे की ओर लेकर आना है। साथियों ठीक है, ऐसे देखिए। ये तो हमारा हिस्सा पहले ऊपर की ओर उठ गया। ठीक है, अब इसको घुमाना कैसे है, ठीक है, ये भी देखिए। ये था नौली। अभी एक राउंड में आपको फिर से दिखाता हूँ करके। ठीक है साथियों, श्वास को पूरा बाहर छोड़ दिया,
हमें इसे इसी प्रकार से करना होता है। तो जब कभी भी हम उड़ान बंद लगाएं और अग्निसार करें तो उसमें भी हमें इसी प्रकार से पेट को अंदर की ओर पिचकाना होता है। एक बार फिर से देखिए साथियों। अब मैं आपको साथियों इसको बैठ के दिखाता हूँ, इसको बैठ के कैसे किया जाता है। ठीक है, आइए इसको बैठ के सीखें। इससे पहले साथियों हमें जो है अग्निसार और उड़ान बंद की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसको करने से पहले हमें उसकी प्रैक्टिस अवश्य करें। देखिए साथियों, ये मैं बैठ गया हूँ सिद्धासन में। तो अब देखिए, श्वास को फिर से बाहर छोड़िए। ना दिख रहा हो, क्योंकि साथियों अगर तुम्हें ना सिखा दिया तो मेरा नौली करना एकदम व्यर्थ है। अब इसको दाएं से बाएं और बाएं से बाएं, बाएं से दाएं देखिए। ये था बाएं से दाएं। अब देखिए दाएं से बाएं कैसे करना है। साथियों, नौली करने का जो समय है वो है खाली पेट। आपका पेट तो साफ होना ही चाहिए, इसके साथ साथ आपकी आंतें भी साफ होनी चाहिए साथियों। तो इसका सबसे बेहतरीन समय है सुबह उठ के फ्रेश होने के बाद। ठीक है, जब आपके ना तो आंतों में कुछ हो ना तो पेट के अंदर कुछ हो, पूरा का पूरा सब कुछ सिस्टम खाली होना चाहिए। साथियों, नौली करने के लिए हमें जो है 1 महीना तक या 15-20 दिन तक जो है हमें अग्निसार और उड़ान बंद की प्रैक्टिस करनी है, और तभी जो है हम इसको लगा पाते हैं। और साथियों, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं? इससे फ़ायदा ये है साथियों कि जितना हमारा गट हेल्थ है, आंतों का जो जितना भी सिस्टम है वो एकदम सुदृढ़ हो जाता है, और इससे लीवर, पैनक्रियाज, किडनी, इंटेस्टाइन सब कुछ हमारा जो है उसका इम्यूनिटी बढ़ जाती है साथियों। और पाचन तंत्र इतना स्ट्रांग हो जाता है साथियों कि आप जो है कभी भी कुछ भी खाएंगे तो आपको गैस नहीं होगी, ब्लॉटिंग नहीं होगा, और आपका एसिडिटी नहीं होगी। ठीक है, कब्ज नहीं होगा। ये सब चीज़ें इससे नॉर्मल हो जाती हैं। आपका जो पूरा सिस्टम है पेट का वो सही हो जाता है साथियों। तो ये साथियों, इससे जो है फैट लॉस, मोटापा जिनका होता है, मोटे लोग तो इसको एकदम से नहीं कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे अगर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो वो सीख जाएंगे। अब सबसे मेन चीज़ है कि इसमें कौन कौन इसको ना करे। ठीक है साथियों, एक तो जिनको हर्निया है वो इसका प्रयोग ना करें। हर्निया वालों को थोड़ा सा इसमें सावधानी बरतनी चाहिए, या जिनका पेट में कोई स्ट्रॉन्ग सर्जरी हुई हो, पेट का जो कोई ऑपरेशन हुआ हो, या पेट में किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम हो, वो इसे ना करें। महिलाएं भी इसे कर सकती हैं, सिर्फ प्रेग्नेंट महिलाएं इसे ना करें, पीरियड्स के दौरान इसे ना करें। तो बाकी इसको सभी कर सकते हैं। और ये मैंने आपको बता दिया है कि जिनका पेट में कोई बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है वो इसे छोड़ दें। इसके अलावा आप इसे कभी भी कर सकते हैं, लेकिन करें हमेशा सुबह के टाइम में, या आपने शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपको 4 घंटे तक आपका 4 घंटे से आपका पेट खाली होना चाहिए। ठीक है, यदि आप शाम को करें तो। बाकी आप इसे कोई भी कर सकते हैं, और इसका मैंने वैसे एक वीडियो पहले भी बनाया है, उससे भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चैनल पर आते जाते रहा करें साथियों। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सूर्योदय से पहले अवश्य उठें, भरपूर पानी पिएं। सर्दियों का मौसम है, घूमने जाएं सवेरे और उठें, दूसरों को भी योग कराएं, प्राणायाम कराएं। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मिलेंगे फिर एक नई जानकारी के साथ। अपना ध्यान रखिए। ओम